हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हालात का तकाजा है कि चीफ जस्टिस और जजेस इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरखास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर मबनी फैसला अक़लियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184(3) के तहत ज़ेर समाअत मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा है। सियासतदानों से कहा जा रहा है कि वो मिलकर बैठें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत का ऐलान। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। अवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत का मकसद है मुझे तब तक जेल में रखें जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान का कौम से खिताब। बोले, ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हें जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। वही अदलिया फैसला देने लगी है तो इन्होंने तनकीद शुरू कर दी। स्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी भी स्टैब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार नहीं कर रहे। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। तीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। फैसला अभी हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, इन तीनों जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज़्यादातर फैसले नून लीग के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद से निपटाने पर बज़िद हैं। 9 रुकनी बेंच बना और अब 3 का है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। तीनों जजेस ने अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट कराएं। मुजरिमों के गिरोह ने बिलाखिर आइन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। आइन शिकनों और मुजरिमों के इजलासों और एलामियों का कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ ने PDM इजलास के एलामियों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, मुजरिमों का गिरोह आइन पर हमलावर है। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार अदलिया और आइन कमजोर करने की तरफ पहला वार है। शाह महमूद कुरैशी बोले, अगर इसे ना रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। वकला तंजीमों को PTI की अदलिया हिमायत तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात पर समाअत पर हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से पहले फुल कोर्ट तश्कील देने के मुतालिक इस्तदा की जाएगी। इस्तदा कबूल ना की गई तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत से बाइकआउट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते। MQM रहनुमाओं को टेलीफोन। ताहिर कादरी के साहबजादे और खुरम नवाज गंडापुर से मुशावरत। असद उमर और इजाज चौधरी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी MWM के सरबराह उलामा राजा नासिर अब्बास से मिले। परवेज इलाही कहते हैं, साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल होंगे और जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत से अलहदगी के वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का कोई दबाव नहीं था। जनरल बाजवा ने इमरान हुकूमत से अलहदगी के वक्त मुझसे रब्ता किया। बाजवा ने कहा कि MQM खुद अपना फैसला करे, तहरीक इंसाफ हुकूमत में रहना है या नहीं। आप जो फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँ। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ के अलावा सब ने फ़ोन किए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान ने भी पंजाब KP इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया।
पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी सरहद पार से फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार केच के इलाके जल गई सेक्टर में पेट्रोलिंग पर थे। शहदा में नाइक शेर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। पाकिस्तान का ईरानी हुकाम से राब्ता। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा हमारी कौमी एजेंडा है। कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। कराची गार्डन के इलाके में डॉक्टर बेरबर के कत्ल का मामला। डॉक्टर की असिस्टेंट कुर्रतुल ऐन गिरफ्तार। पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। कुर्रतुल ऐन डॉक्टर बेरबल के साथ फायरिंग में जख्मी हुई थी। यूक्रेन की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत एक माह के लिए रूस के पास आ गई। दूसरी जानिब IMF ने यूक्रेन के लिए 15 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का कर्ज मंजूर कर लिया। यूक्रेन का कहना है कि रूस का सलामती काउंसिल की सदारत संभालना आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। अमरीका भी यूक्रेन हमले के तनाजुर में सलामती काउंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनीत पर एतराज़ कर चुका। गैर कानूनी तौर पर कनाडा से अमेरिका जाने वाले 8 अफराद दरिया में डूबकर हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 खानदानों पर मुश्तमिल 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें एक शीरख्वार बच्चा भी शामिल है। मरने वाले अफराद सेंट लॉरेंस दरिया के रास्ते कनाडा से अमेरिका जाने की गैर कानूनी कोशिश कर रहे थे। मुतासरा खानदानों का ताल्लुक रोमानिया और भारत से है। जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी। बायरन म्यूनिख ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। रिवायती हरीफ बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। और खुफिया एजेंट का दुनिया को बचाने का मिशन। एक्शन एडवेंचर फिल्म घोस्टेड का फाइनल ट्रेलर जारी। मार धाड़ और कॉमेडी से भरपूर फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।